परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि आज हम उसके नाम को अपने जीवन से ले बता रहे हैं। ये मुबारक वक्त है हमारे जीवन में कि उसने हमें अपने कार्य के लिए चुना, अपनी आराधना के लिए चुना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को लेकर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
So
आइए अपने हाथों को उठा के एक बार और करें, परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु यीशु मुझको धन्यवाद करते हैं इस मुबारक शाम के लिए, इस मुबारक वक्त के लिए यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में नियुक्त किया। और प्रभु ने समय दिया खुदावन कि आपकी परिस्थिति को अपने जीवन से करने पाए। खुदावन सच में खुदावन तू हमारे जीवन में है तो प्रभु हमारा जीवन प्रभु तेरे राहों पर चलने वाला हो पाया है। खुदावन अगर तू हमारे जीवन में नहीं होता खुदावन तो हम भी इस संसार की भीड़ में कोई लोग होते और प्रभु तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं खुदावन। हाँ प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर है तो हमारे साथ चल रहे खुदावन। हाँ प्रभु तेरी उपस्थिति को तुझे खुदावन हम अपने जीवन में मांगते हैं खुदावन। इस पूरी टीम को खुदावन तो तेरे सामर्थ्य लहू से कवर करता हूँ खुदावन। हर एक के जीवन में तेरा नाम मांगता हूँ खुदावन। इस पूरी मिनिस्ट्री पर तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ खुदावन। प्रभु विशेषकर तेरे दास को खुदावन तेरे सामर्थ्य लहू से कवर करता हूँ खुदावन। तेरे शब्द खुदावन उनके लिए मांगता हूँ खुदावन जो खुदावन आज वचन से बातचीत करते हैं खुदावन, जो वचन का बीज बोलते हैं वो हमारे जीवन में 60 करीब 100 गुना फलवंत हो जाता है खुदावन और तेरा राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो पाएगा। हाँ खुदावन जो लोग भी खुदावन हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन पा रहे हैं खुदावन, मैं चाहता हूँ खुदावन कि हर एक के जीवन में तो अपनी बरकतों को भर दे खुदावन। हर एक के जीवन में तो उपस्थित हो खुदावन और हर एक के जीवन से अपने कार्य करो खुदावन। और प्रभु एक बार फिर से हम सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी आत्मा को अपने जीवन के लिए मांगता हूँ खुदावन। तेरी गाइडेंस को अपने जीवन के लिए अपनी उपस्थिति से भर खुदावन। अपनी सामर्थ्य सारी बातों में आदर में माफ कर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सकें। सच में प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है जैसा उसका वचन कहता है। और सच में परमेश्वर के लोग जब आराधना करते हैं तो उसके सिंहासन को अपने मध्य में आमंत्रित करते हैं, उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। और आज जब हम एक अच्छी आराधना के भागी हुए हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो, क्योंकि जब आराधना आत्मा सच्चाई से की जाती है सच में बंधन टूटते हैं, जीवन परिवर्तित होते हैं। आज मैं एक विशेष बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, एक विशेष मुद्दा जो हमारे जीवनों में पाया जाता है। पता है, बहुत सारे जीवन कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, मेरे एकमात्र परमेश्वर के साथ चलने से क्या होगा, मेरे घर के सदस्य तो मेरी नहीं सुनते, मेरा परिवार तो मेरी तरह से नहीं चलता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। प्रियो, आज इसी बात को लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के हाथों में अपनी चीज़ों को सौंप दें, यदि आप अपने बातों को परमेश्वर के चरणों में रख दें, या यदि आप हर एक बात में प्रभु के अधीन हो जाएं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल करेंगे, अद्भुत चमत्कारों का जीवन आपका बन जाएगा।
आज मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 1 से और 15 पद के बीच में। मैं इसे आपके लिए पढ़ नहीं रहा, पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। ये समय वो था जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें प्रचार कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। और ये भीड़ परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है और एक लंबे समय से है। और यीशु मसीह इनकी चिंता करते हैं और इनके भोजन की व्यवस्था के लिए अपने डिसाइपल्स से बात करते हैं। प्रियो, वचन बताता है कि जब यीशु मसीह चेलों से कहते हैं तो चेले घबरा जाते हैं, क्योंकि भीड़ 5000 के लगभग थी। पुरुषों की संख्या ये काउंट हुई है, जिसमें स्त्री और बच्चों की संख्या नहीं है। प्रियो, हो सकता है वो 6000 लोग हों, 8000 लोग हों, पर वचन बताता है 5000 पुरुष वहाँ पे मौजूद थे। और एक बड़ी समस्या थी कि इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। वचन बताता है प्रियो, यदि आप इसके 6 अध्याय के 7वें पद में पढ़ेंगे तो फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। इतनी बड़ी भीड़ है, 5000 की भीड़ है, और जब डिसाइपल्स खोजते हैं मात्र एक लड़का उस स्थान पे पाया जाता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां मिलती हैं। आप कल्पना कीजिए क्या रेशो है, 5000 की भीड़ और उसमें सिर्फ एक लड़का जिसके पास कुछ चीजें हैं। पर पता है, परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। जब इस छोटे से लड़के ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे धन्यवाद दिया और वो एक मिरेकल बन गया। 5000 की भीड़ भी तृप्त हुई और बचे हुए टोकरे भी जो रोटी से मछलियों से भरे हुए थे उठाए गए। क्या ही अद्भुत मिरेकल परमेश्वर ने किया। प्रियो, आज मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, ये एक लड़का उस स्थान पे था जिसने 5000 की भीड़ को तृप्त किया अपनी वस्तु के द्वारा। पर पता है कैसे? क्योंकि इसने अपनी चीजें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपको लग रहा है आप अकेले हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता आपके परिवार में, कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता। प्रियो, आपको लग रहा है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास जो कुछ भी है, हो सकता है थोड़ी सी प्रार्थना आप करना जानते हैं, अपने उसी 5 रोटी 2 मछली को यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे, प्रभु उसे ब्लेस कर देंगे और एक बड़ा मिरेकल आप देखने पाएंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मेरे 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा। ये बालक भी यही सोच रहा होगा, ये लड़का भी यही सोच रहा होगा। 5000 की भीड़, एक बड़ी चुनौती, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत, और 5 रोटी 2 मछली, प्रभु कैसे होगा। पर पता है, इसने कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा तो सिर्फ इतना कि मैं अपनी जिस चीज को यीशु मसीह के हाथों में दे रहा हूं, मैं उसकी सामर्थ को जानता हूं। हालेलुया। ये लड़का यीशु मसीह की सामर्थ को जानता था और ये जानता था कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने अपनी चीजों को यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। और जब उसने वो दिया तो निश्चय एक मिरेकल हमने देखा। प्रियो, आज निराश ना हो। आप अकेले हैं, आपके पास छोटी सी चीजें हैं, हो सकता है आपकी छोटी सी सैलरी हो सकता है छोटी सी तनख्वाह हो, आपका परिवार बहुत बड़ा हो और आपको मुश्किल लग रहा हो कि कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना प्रियो, अपनी उसी चीज को उठा के, अपनी उसी सैलरी को उठा के सर्वप्रथम जब महीने का पहला दिन हो, आप यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए और छोड़ दीजिए। प्रभु उसी सैलरी में आपको इतनी बहुतायत की आशीष देगा, इतनी बरकत देगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है मैं ही अपने घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ही घुटनों पे आता हूँ, बाकी कोई नहीं करता। प्रियो, आप अपनी ये प्रार्थना यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए, प्रभु मिरेकल करेंगे। आपका घराना उद्धार को पाएगा, आपके जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, आपके जीवन बदल जाएंगे।
मैंने एक कहानी को सुना, बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी। एक गांव की घटना है। पता है वहां पे रात्रि के समय में, उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी। बड़ी अजीब सी घटना थी। जब लोग वहां पे रास्ते में सफर करते थे तो बहुत इंजरीज होती थी, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे और लोगों को बुरा लगता था कि यहाँ अंधकार के कारण गड्ढा दिखाई नहीं देता, रोड दिखाई नहीं देती, सो बहुत सारे लोग गिर जाते थे, चोटें लग जाती थी। एक छोटे से लड़के ने इस बात को देखा और उसने एक प्रयास किया। उसने क्या किया? उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी लालटेन जलाना शुरू कर दी। जैसे ही रात्रि होती थी वो बाहर लालटेन लगा देता था। पता है लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसकी निंदा करी, बोले इससे क्या होगा। पर कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो उसके इस कार्य को देखकर आकर्षित हुए और उसके इस परिश्रम को देख के और लोगों ने भी लालटेन लगाना शुरू करी। और देखते ही देखते क्या हुआ, एक्सीडेंट्स कम होने लगे। लोगों के चोट नहीं आती थी, लोग गिरते नहीं थे। तो वो लोग उस बालक को, उस लड़के को आशीर्वाद देने लगे और लोगों को भी उस गांव के आशीर्वाद देने लगे। उनका गांव बढ़ता चला गया, उन्नति को पाता चला गया और ये लड़का जिसने ये कार्य आरंभ किया था एक महान व्यक्ति बन गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वो लड़का ये सोचता कि मैं तो एकमात्र हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मात्र एक छोटी सी लालटेन है, मैं क्या कर सकता हूँ, पता है, तो उस जगह के एक्सीडेंट्स कम नहीं होते और लोगों के जीवन नहीं बदलते। पर उसके एक परिश्रम ने बहुत कुछ बदल दिया, उसके एक परिश्रम ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया। प्रियो, आज आपके छोटे से परिश्रम से बहुत कुछ बदला जा सकता है। मूसा एक मात्र था जिसे परमेश्वर ने चुना और वो कहता है कि मैं कैसे इजराइल को निकाल सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं कैसे इतनी बड़े इजराइल को निकाल सकता हूँ। परमेश्वर ने उसे चुना और उसने अपनी लाठी परमेश्वर के सामने डाल दी। आज आप भी अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने डाल दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। आपको लग रहा है मैं ही हूँ, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ प्रियो, एक जन काफी है बड़े बदलाव को लाने के लिए, एक जन काफी है। इजराइल में यूसुफ एक ही जन था। बाइबल बताती है प्रियो, इजराइल 430 वर्ष के बीतने पर, जब आप निर्गमन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा 430 वर्ष के बीतने पर इजराइल की सारी सेना मिस्र से निकल गई। पर जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे लोग 400 वर्ष तक गुलाम रहेंगे। ये 30 वर्ष कैसे थे? दोनों में अंतर है 30 वर्षों का। पता है ये 30 वर्ष वो वर्ष थे जब यूसुफ इजराइल का, मिस्र का प्रधानमंत्री था, जब वो मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री था। ये 30 वर्ष उनके लिए आनंद के वर्ष थे। उस समय इजराइल गुलाम नहीं था, उस समय इजराइल भरपूरी से जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रियो, एक जन काफी है आपकी चीजों को बदलने के लिए, एक ही जन काफी है सारे परिवर्तन को लाने के लिए। आज आपको ये प्रयास करना है प्रियो, आज आपको ये प्रयास करना है। पता है जब गोलियत दाऊद को, इजराइल को चुनौती देता है, वहां पे संपूर्ण इजराइल खड़ा हुआ है और कोई दाऊद गोलियत की चुनौती को स्वीकार नहीं करता। पर ये छोटा लड़का दाऊद उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और उसे मार भी गिराता है। एक लड़का, पता है वहां पे भी जब 5000 की भीड़ थी, एक लड़का था और यहाँ दाऊद भी एक लड़का है जब चुनौती सामने है। मैं आज आपसे कहता हूँ प्रियो, आज बहुत सारे जवानों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ढूंढो क्या है तुम्हारे पास। आज भी परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे जवानों को। आज जवान नशे में पाए जा रहे हैं, नशे के अलावा वो बुरी बुरी अभिलाषाओं में पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पापों में पाए जा रहे हैं, पर परमेश्वर के लिए कोई अवेलेबल नहीं हो रहा, क्योंकि वो सोचते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं, हमारे एकमात्र काम करने से कुछ नहीं हो सकता। प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। पता है आपने बिहार में एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था दशरथ मांझी, जिसे हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। पता है दशरथ मांझी, जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उस समय एक जुनून सवार हुआ। वो जुनून ये था कि इनकी पत्नी मर गई थी मार्ग में पहुंचने के कारण, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं थी। पता है एक छेनी और एक हथौड़े से इन्होंने एक बड़े पहाड़ को तोड़ना आरंभ किया और जो डिस्टेंस 55 किलोमीटर की थी, पता है जब इन्होंने ये प्रयास किया
22 वर्ष इन्होंने ये प्रयास किया। 22 वर्ष एक लंबा समय होता है। प्रियो 22 वर्ष तक ये छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ते रहे जब तक उसमें मार्ग नहीं बन गया। मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ी आशीष मिली। 22 वर्ष तक वो स्ट्रगल करते रहे, उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और एक ऐसा काम किया, वो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 किलोमीटर का बन गया। हालेलुया। प्रियो, ये अद्भुत काम उस अकेले व्यक्ति ने किया। उस अकेले व्यक्ति ने परिश्रम किया। और पता है, परमेश्वर जब आप ऐसे परिश्रम करते हैं उसमें ब्लेसिंग्स को देते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दशरथ मांझी के पास शायद एक हथौड़ा और एक छेनी ही थी। आज आपके पास भी शायद ये 2 चीजें हो सकती है, प्रार्थना और उपवास। पता है, जब आप इसमें उतर जाएंगे, इन 2 सामर्थ्य की चीजों को लेकर उतर जाएंगे, आप अपने जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। आप अपने जीवन के बड़ी से बड़ी चुनौतियों को खत्म कर सकते हैं। आप जंगल में मार्ग बना सकते हैं प्रार्थना और उपवास के द्वारा। आपको लग रहा है आप अकेले हैं, कुछ नहीं, प्रार्थना करिए, घुटनों पर आ जाइए, उपवास पे आ जाइए। आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करिए, आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आप देखेंगे परमेश्वर उन पहाड़ों को आपके बीच से हटा देगा। प्रियो, आप निराश ना हो कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्होंने इस लड़के का इस्तेमाल किया, पता है, तब जब इस लड़के ने अपनी चीज को मना नहीं किया और प्रभु के हाथ में दे दिया। इसने नहीं सोचा कि मेरे ऐसा करने से क्या होगा, 5000 की भीड़ है, 5 रोटी क्या कर लेंगी, 2 मछलियां क्या कर लेंगी। पता है, इसने नहीं सोचा, इसने बस समर्पण किया और यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ दे दिया। आज मैं आपसे कहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी तोड़ा परमेश्वर का आपके पास है। आप प्रार्थना करने वाले जन हैं, आप उपवास करने वाले जन हैं, आप लोगों की चिंता करने वाले जन हैं, आप उनके लिए सामानों को मुहैया कराने वाले जन हैं, कुछ भी करते हैं, आपको बस परमेश्वर की आशीष चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह उसे ब्लेस करेंगे तो आप अपने जीवन में मिरेकल को पाएंगे। आज परमेश्वर के आगे अपने आप को रख दीजिए, समर्पित हो जाइए, अपनी चीज़ों को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। परमेश्वर जो कुछ भी मेरे पास है वो आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी चिंता करते हैं। प्रभु, एक बड़ी भीड़ इस स्थान पे पाई जाती थी प्रभु, लेकिन एक छोटे से बालक ने अपनी चीज़ों को आपके हाथों में दे दिया ताकि एक बड़ी भीड़ तृप्त की जा सके। परमेश्वर, आज लोगों के पास हो सकता है बहुत कम हो सकता है उनके पास बहुत पैसे ना हो पिता, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास ना हो, पर प्रभु जितना भी है यदि वो ईमानदारी से बो देते हैं आज, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप अनुग्रह करें, आप दया करें और एक ऐसा मिरेकल करें प्रभु, ना सिर्फ वो वरन उनका घराना खाने पाए पिता परमेश्वर। कभी प्रभु उनके जीवन में दरिद्रता ना आने पाए पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर के लिए प्रभु उसे लगता है कि मैं एकमात्र ही हूँ, बाकी सब तो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, सब विभिन्न स्थानों पे पाए जाते हैं, बुरी अभिलाषाओं में पाए जाते हैं, अगर मैं प्रार्थना भी करूँगा तो क्या होगा। पिता आपने कहा प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज प्रभु वो अपनी प्रार्थना यदि आपके हाथों में दे देगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब ये आज आपको पुकारे, जब ये आपको पुकार कर अपनी चिंताओं को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु आप मार्ग बनाइए, आप इनके जीवन के गोलियतों को मार दीजिए पिता, आप इनके जीवन के पहाड़ों को चकनाचूर कर दीजिए प्रभु, ताकि इनके जीवन तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए परमेश्वर, और ये पहले के समान ना हो। प्रभु मैं इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, वचन के द्वारा इनसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए
वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।